बीपीएससी अभ्यर्थियों के ऊपर जिस तरह से लाठीचार्ज पटना के अंदर हुए, उसके बाद से राजनीतिक गलियारों में हलचल सी मच गई। लगातार राजनीतिक नेता जो है इस मामले को लेकर सड़कों पे उतर आए हैं और लगातार जो है कि री एग्जाम की मांग कर रहे हैं। ऐसे में जो छात्र संगठन समस्तीपुर के अंदर छात्र युवा संगठन से जुड़े संयुक्त रूप से आज जो है एक प्रतिरोध मार्च निकालकर समस्तीपुर की सड़कों पे नजर आए हैं और उनकी मांग क्या, हम सीधा उन्हीं से जानना चाहेंगे। सर, क्या मांग है, सड़कों पे उतर आए हैं? देखिए, कई मांग छात्र युवा संगठन के लोग जो महागठबंधन के घटक दलों के छात्र युवा संगठन प्रतिरोध मार्च निकाले हैं। मुख्य रूप से मांग किया जा रहा है कि बीपीएससी का री एग्जाम हो, छात्रों पर जो लाठीचार्ज किया गया है उसके दोषियों पर कार्रवाई हो, छात्रों पर जो मुकदमा दर्ज किया गया है वो मुकदमा वापस हो, पेपर लीक पर रोक लगे। एक अहम बात है कि आज ये भाजपा और जदयू के बड़े बड़े नेताओं ने बीपीएससी, जिससे गरीब के बच्चे डीएसपी बनते, एसडीओ बनते, बीडीओ बनते, एमओ बनते, सीओ बनते, ये सीट बीपीएससी ने बेच दिया है। भाजपा जदयू के नेता अपने बेटा बेटी को सेट कर रहे हैं। वैसे में गरीबों के बच्चे जो अधिकारी बन रहे थे उसको रोकने की साजिश की गई है। इसीलिए यह आज विरोध मार्च निकाला गया है कि बीपीएससी को बचाना है, गरीब के बच्चे जो अधिकारी बन रहे थे उसको बचाना है, भाजपा जदयू का भंडाफोड़ करना है, नीतीश कुमार का भंडाफोड़ करना है। हमारी मांग नहीं मानी गई, लाठीचार्ज के दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई, जो छात्रों पर मुकदमा है वापस नहीं हुआ, री एग्जाम नहीं हुआ। री एग्जाम तो हो गया, जिस सेंटर पे लीक हुआ था उस सेंटर पे री एग्जाम आज पत्रकार मित्र आप ये जान रहे हैं कि आज टोटल चीज ऑनलाइन हो रहा है। आज सोशल साइट का जमाना है। आप यहाँ पर दिखा रहे हैं, आपका लाइव वहाँ पर चल रहा है दिल्ली में। एक सेंटर पर जब क्वेश्चन लीक होता है, क्या वो 5 मिनट में ऑल इंडिया में नहीं जाएगा? वो क्वेश्चन जो लीक हुआ वो ऑल इंडिया में चला गया। इसीलिए पेपर लीक एकदम क्लियर है। हम लोग सबूत लेके मुख्यमंत्री के पास गए थे कि हमारे पास सबूत है, सबूत को मानिए और एग्जाम को रद्द कीजिए, पुनः एग्जाम। देखिए, कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी के पास लेके गए थे, मगर कहीं ना कहीं अब तक जो है कि ना तो जो जहाँ से मुख्यमंत्री के पास ना तो पहुंचा है और ना ही जो मंत्री कह रहे हैं कि उन्होंने कोई सबूत पेश किया है। जो छात्र है वो सबूत पेश करे होगा, मगर ऐसा कभी तक नहीं हो पाया है। क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, छात्र तो संगठन सबूत लेके गया था, लेकिन मुख्यमंत्री बात करना नहीं चाहता है, मिलना नहीं चाहता है मुख्यमंत्री, और अपने गलती को छुपाना चाहता है। जबकि विद्यार्थी का जो भी डिमांड है वो डिमांड 100% जायज़ है और पूरे बिहार के अंदर में, देश के अंदर में पेपर लीक हुआ है। इसलिए जब तक एग्जाम रद्द नहीं होगा बीपीएससी का, तब तक छात्र संगठन आंदोलन जारी रखेगा। क्या लग रहा है सर, आंदोलन कब तक जारी रहेगा? क्या लगता है? ये जब तक मांग जो हम लोग का है और पूरे बिहार के छात्र नौजवान की जो मांग है, मांग पूरा नहीं होगा तब तक चरणबद्ध आंदोलन जारी रहेगा। एक बात आप और हम बताना चाहते हैं कि जब पूर्व में जब एग्जाम होने से पहले आयोग द्वारा बताया गया जो मतलब सेंटर मतलब जो क्वेश्चन अलग अलग रहेगा, उस पूर्व में भी हम लोग आयशा अरवाइये द्वारा ने आंदोलन किए और मांग किए कि जब सेंटर पे क्वेश्चन अलग अलग रहेगा तो नॉर्मलाइजेशन की बात होगा। तो उन्होंने, आयोग ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जब आप देख रहे हैं किस तरह से जब बाबू सभागार की एग्ज़ाम जब रद्द हुआ और जगह एग्ज़ाम आप कैंसिल नहीं किए, तो वो क्वेश्चन अलग था और एक सेंटर का अलग ले रहे हैं तो कटअप तो अलग रहेगा। फिर जो चीज़ आप बोल रहे थे ऐसी कोई बात नहीं है, आयोग जो बताया गया वही चीज़ आप लागू कर रहे हैं। साफ तौर पे कहा कि हमें कोई ऐसी प्रमाण नहीं मिला है जिस वजह से हम रद्द करें परीक्षा। देखिए, प्रमाण नहीं है तो फिर बाबू सभागार की एग्जाम क्यों रद्द किए? जो जहाँ का लीक हुआ माना और वहाँ एग्जाम भी हुआ है, तो फिर वही चीज हो गया ना। नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहे थे, ऐसे कोई बात नहीं है, लेकिन फिर तो वो लागू हो गया। फिर वो जो बिहार में जो और जगह एग्जाम हुआ उसका कटअप अलग होगा और बाबू सभागार की एग्जाम का जो है कटअप अलग होगा। तो ये जाहिर हो रहा है सरकार के जो मंत्री है उनके जो सगे संबंधी जो है साठ गांठ है, उनको जो है बीडीओ, सीओ और एसडीएम बनाने के लिए ये खेल चल रहा है। पूरे बिहार में जब छात्र नौजवान आंदोलन कर रहे हैं, पूरे बिहार से लेकर पटना में उन पर बार बार लाठी चलाया जा रहा है और बिहार में जो सुशासन बाबू कहने वाले नीतीश कुमार जी, उनको 4 लोग चला रहे हैं और इसलिए नीतीश कुमार जी को बलगलाया जा रहा है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं मांगे बहुत है। मांगों को लेकर सुनील जी क्या बोलना चाहेंगे? बड़े बड़े दावे हो रहे हैं, आप लोग कर रहे हैं, मगर सबूत पेश नहीं हो पा रहा है। देखिए, सरकार को एक एक सबूत पेश किया गया है। आज तक नीतीश सरकार के समय में चाहे सिपाही का परीक्षा हो, बीपीएससी की परीक्षा हो, चाहे एसएससी की परीक्षा हो, प्रत्येक परीक्षाओं में पेपर जो है आउट हुआ है
और सरकार जो है पारदर्शी तरीके से परीक्षा लेने का इसका जो है प्रशासनिक व्यवस्था स्तर पर विफल रहा है, जिसकी हर एक परीक्षाओं का प्रमाण सरकार को मिला है। दूसरी बात जो आज कह रही है कि जो बीपीएससी की परीक्षा है, बीपीएससी का प्रमाण उसको मिला है, उसके बाद जा कर के पूरे परीक्षा को फेयर कराने के बजाय इसमें सरकार की अपनी हित है, इसीलिए लोगों को ये समझाया जा रहा है कि हम परीक्षा पुनर्लिए हैं। लेकिन जब सरकार और अभ्यर्थी और छात्र संगठन के लोग मुख्यमंत्री और बीपीएससी आयोग से बात करने के लिए और उसको तर्क देने के कि आप जिस तर्क को दे करके परीक्षा को अपारदर्शी बना रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा। इसमें आप बताइए कि कोई भी बीपीएससी या यूपीएससी स्तर की परीक्षा जो होता है, उस परीक्षा में एक बार क्वेश्चन कॉपी के ऊपर एक परीक्षा के बाद वो योग्य अभ्यर्थी चुने जाते हैं। अब बार बार दो तरीके से परीक्षा लीजिएगा तो उसमें अयोग्य अभ्यर्थी जो है आ जाएंगे, योग्य अभ्यर्थी पीछे छूटेंगे। क्या मांग कर रहे हैं, क्या मांग कर रहे हैं? हमारा मांग है सरकार से कि पूरे परीक्षा प्रकरण को रद्द करते हुए पुनः एक बार और एक दिन में परीक्षा ले, ताकि नॉर्मलाइजेशन की बात ना हो, योग्य अभ्यर्थी चुन के आए। और जो अभ्यर्थी और छात्र नेताओं पर जो मुकदमा दर्ज की गई है लोकतांत्रिक आंदोलन में, उस पर से मुकदमा वापस ले और सरकार बिहार में कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा हो रहा है उसको पारदर्शी तरीके से बनाने के लिए एक आयोग गठन करे, एक नियम बनाए और जो भी उसके ऊपर दोषी है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि बिहार में पेपर लीक नहीं हो और अयोग्य विद्यार्थी जो है वो आए नहीं और योग्य विद्यार्थी जो आत्महत्या करने के लिए आतुर न हो। इन तमाम सवालों को लेकर के आज हम लोगों ने प्रतिवाद मार्च के माध्यम से सरकार कहीं ना कहीं सब लगातार इस मामले को राजनीतिक गलियारों में हलचल मची हुई है। पटना से लेके बिहार के विभिन्न जगहों पे लगातार आंदोलन हो रहे हैं, जहां एक तरफ पीके को इस मामले को लेकर अनशन पर बैठे थे, आज प्रशांत किशोर को भी आज उठा लिया गया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और लगातार इस चीज का विरोध लगातार जारी। अब देखना है कि सरकार इस मामले को लेकर आगे क्या कुछ कदम उठाती है। ये समस्तीपुर से कैसर खान।